चैप्टर 2। 100 अफराद का कातिल बख्शा गया। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूई है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक आदमी था जिसने 99 इंसानों को कत्ल किया था। फिर वो इसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करने के लिए निकला और एक राहिब के पास आया और इससे दरियाफ़्त किया इसकी तौबा कबूल है। इस राहिब ने कहा नहीं। इसने राहिब को भी कत्ल कर दिया। फिर इसने लोगों से उसके मुताल्लिक़ पूछना शुरू कर दिया। तो एक आदमी ने इससे कहा, तो फलन गाँव में जा। वो इस तरफ जा रहा था कि अचानक इसको मौत ने पा लिया, यानी अलामत मौत ज़ाहिर हुई। तो उसने अपना सीना इस बस्ती की तरफ कर दिया जिसकी तरफ वो तौबा और इबादत के लिए जा रहा था। उसके मुताल्लिक़ रहमत और अज़ाब के फरिश्तों के दरमियान बाहम झगड़ा हो गया। तो अल्लाह ताला ने इस बस्ती को, जहाँ वो जा रहा था, इशारा किया कि वो करीब हो जाए, और इस बस्ती को, जहाँ से वो आया था, इशारा किया वो दूर हो जाए, और फरमाया, दोनों बस्तियों का दरमियान पैमाइश करो। तो वो इस बस्ती के एक बालशत ज़्यादा करीब पाया गया जहाँ वो जा रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। सही अल-बुखारी किताब हदीस अल-अंबिया, हदीस 3470, स्वाद 891, दार अल-मुर्फा बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने इस हदीस पाक से औलिया की शान मुलाहज़ा फरमाई कि सिर्फ़ इस बस्ती का इरादा करने और उसकी तरफ निकलने की वजह से ही अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश कर दी, इसलिए कि इस बस्ती में अल्लाह के प्यारे थे, औलिया अल्लाह मौजूद थे। इस हदीस से हमें कई बातों का पता चलता है। 1. औलिया किराम की बारगाह में हाज़री इंतहाई पसंदीदा अमल है। 2. औलिया किराम की बस्ती की तज़ीम करते हुए उसको अपनी रूह का क़ब्ला बनाना इंतहाई पसंदीदा अमल है। 3. अल्लाह अज़्ज़वजल की रहमत बहुत बड़ी है, जो परवरदिगार अज़्ज़वजल 100 आदमियों के कातिल को महज़ अपनी रहमत से बख़ूश दे, वो अगर हम जैसे गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दे, तवासीम की रहमत से किया बैद है। अल्लाह अज़्ज़वजल को हर शय पर कुदरत हासिल है। जै में वेखा अमलों वाले कज नहीं मेरे पले, जै में वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। 4. इस हदीस से औलिया किराम अलैहिम रहमा की अल्लाह के हम वजाहत और क़दर व मंजिलत मालूम हुई कि अगर कोई गुनाहगार उनके पास जाकर तौबा करने का सिर्फ इरादा करे, अभी वहाँ गया ना हो और तौबा ना की हो, तब भी बख्श दिया जाता है। तो जो लोग उनके पास जाकर उनके हाथ पर बेत हों, तौबा करें और उनके वज़ाइफ पर अमल करें, उनके मर्तबा और मकाम का क्या आलम होगा। 5. ये तो पहली इम्तों के औलिया किराम की वजाहत है। तौमत मुहम्मदिया के औलिया किराम, खुसूसन गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अल्लाह के यहाँ क़द्र मंजिलत और वजाहत का क्या आलम होगा, और जो मुसलमान उनके सिलसिला से वाबस्ता हैं, अलिफ़ के लिए हुसूल मग़फ़िरत और उसत रहमत की कितनी कवी उम्मीद होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बंदा मेरा क़ुर्ब सबसे ज़्यादा फ़राइज़ के ज़रिए हासिल करता है और नवाफिल के ज़रिए मुसलसल क़र्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं इससे महबत करने लगता हूँ। जब मैं बंदे को महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसकी क़ुव्वत समाअत बिन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, तो मैं उसकी देखने की ताकत बिन जाता हूँ जिससे वो देखता है, तो मैं उसके पकड़ने की क़ुव्वत बिन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी चलने की ताकत बिन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे अता करता हूँ, और अगर मेरी पनाह चाहे तो पनाह देता हूँ, और मैं किसी शय के बजालाने में कभी इस तरह तरदोद दूध नहीं करता जिस तरह जाने मोमिन कब्ज़ा करते वक्त तरदोद करता हूँ कि वो मौत को नापसंद करता है, और मैं इसके बुराई में पड़ने को नापसंद करता हूँ। सही अल-बुखारी किताब अर-रक़ाक़, बाब अल-तवाज़ु, हदीस 6502, स्वाद 1597, दार अल-मुर्फ़ा बैरूत। इस हदीस की शरह वज़ाहत में फ़क़ीह आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती शरीफ अल-हक़ अमजदी अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुए फरमाते हैं, ये हदीस मुतशाबहत में से है। बंदा बुलूग़ लिया, यानी मुकम्मल तौर पर मेरे साथ मशगूल है, तो वो अपने कान से सिर्फ़ उन्हीं बातों को सुनता है जो मुझे पसंद हैं, और अपनी आँख से सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों को देखता है जिनका देखना मुझे पसंद है, यूँ ही अपने हाथ में सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों को लेता है जिनकी मैंने इजाज़त दी है, और वहीं जाता है जहाँ जाने को मैंने उसके लिए रवा जायज़ रखा है, और ज़बान से वही निकालता है जो हक़ है, और वही सोचता है जो मेरी मर्ज़ी होती है। नज़ह अल-क़ारी शरह सही बुखारी किताब अर-रक़ाक़ 5/670, फरीद बुक स्टॉल उर्दू बाज़ार लाहौर मलतक़ता। मफ़सर कुरान हज़रत सैयदना इमाम फ़ख़्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमतुल्लाह अल-हादी तफ़सीर कबीर में तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी क़ुव्वत समाअत इतनी कवी कर देता है कि बुलंदू पसत नज़दीक व दूर की आवाज़ें सुनता है, और उसकी आँख में इतनी नौरानियत पैदा फरमा देता है कि करीब व बईद यानी नज़दीक व दूर की सब चीज़ें देखता है, और उसके हाथ में इतनी क़ुव्वत पैदा फरमा देता है कि नरम और सख़त, हमवार और पहाड़ और दूर और नज़दीक में तसर्रुफ़ करता है।
तैरदुआत की शरह में फ़क़ीह आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती शरीफ अल हक़ अमजदी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं बंदे के किसी मामले में मुतरद्दिद शख्स की तरह तौक़ुफ़ नहीं करता हूँ, सिवाय महबूब बंदे की रूह के कब्ज़ा करने में कि मैं इसमें इस हद तक तौक़ुफ़ करता हूँ जब तक वो मौत का मुश्ताक़ ना हो ताकि इसके सबब मुक़र्रबीन के गिरोह में शामिल होकर औला इलेहा में जगह पाए। नुज़ा अलकारी शरह सही अल बुख़ारी 5/672 मतबूआ फरीद बक्सटाल। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी रहमत शफ़ीए उम्मत क़ासिम नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी उद्दरदा क़ाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाह लिसी या ईसा अनी बाइस मन बाद कामा उन आसाबाम मा यबून हमदू व शकरवा वन आसाबाम मा यकरहून सबरवा व एहतिसबू वला हलम वला इल्म क़ाल या रब कैफ़ यकून हज़ा लहम वला हलम वला इल्म क़ाल आती हम मन हलमी व इल्मी। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हज़रत ईसा से फरमाया, ए ईसा, मैं तुम्हारे बाद ऐसी उम्मत को भेजने वाला हूँ कि अगर इन्हें वो चीज़ मिली जिसको वो पसंद करते होंगे तो वो हम्द और शक्र करेंगे, और अगर वो चीज़ मिली जिसको नापसंद करते होंगे तो वो सब्र करेंगे और अजर पाएंगे, और वो बरदबारी और इनकी वजह से ऐसा ना करेंगे। आपने अर्ज़ की, ए मेरे रब, ये उनके लिए कैसे होगा हालांकि वो बरदबार और इल्म वाले भी ना होंगे। इरशाद फरमाया, मैं इन्हें अपने इल्म वाओ हलमी से अता करूँगा। जामा अल-सगीर फ़ी अहादीस अल-बशीर अल-नज़ीर फ़सल फ़ी अल-क़ाफ़ रक़म अल-हदीस 6052 स्वाद 376 दार अल-कतब अल-उलमिया बैरूत। हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, सैयद अल-मुबल्लिग़ीन जनाब रहमतुल ललालमीय सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल शैया मादीन बिमादीन वल्तक़ू बक़ुलूब वलुआ रफ़िल, हर चीज़ की एक कान होती है और तक़वे की कान आरिफीन के दिल हैं। कनज़ अल-इमाल किताब अल-अख़लाक़ हरफल्ता 2/41 अल-जज़ा अल-सालिस अल-हदीस 5635 दार अल-कतब अल-उलमिया बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के वली आरिफ होते हैं कि औलिया को अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। अमीर अल-मुमिनीन हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजह अल-करीम से रिवायत है, हज़ूर नबी पाक साहिबे लूलाक सियाहे अफ़लाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया से बेरगबती की अल्लाह ताला इसको बग़ैर तालीम हासिल किए इल्म अता फरमाता है और बग़ैर ज़ाहिरी इसबाब सही रास्ता पर चलाता है, और अस को साहब बसीरत बना देता है और अस से जहालत को दूर फरमा देता है। जामा अल-सगीर फ़ी अहादीस अल-बशीर अल-नज़ीर हर्फ अल-मीम अल-हदीस 8725 स्वाद 528 दार अल-कतब अल-उलमिया बैरूत। सरकार मदीना करार क़ल्ब वसीना बास नज़ुल सकीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलेशान है, मुनादिला ली वलिया फ़िक़द आज़मतुल बिहरबे, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे इसे मैंने लड़ाई का ऐलान दे दिया। सही अल-बुख़ारी किताब अर-रक़ाक़ बाब अल-तवाज़ु हदीस 6502 स्वाद 1597 दार अल-मुरफ़ा बैरूत लेबनान। इस हदीस पाक की शरह में मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी मराता मरबूता अल-मनाजी में इरशाद फरमाते हैं कि वली अल्लाह का वो बंदा है जिसका अल्लाह ताला वाली वारिस हो गया कि उसे एक काम के लिए भी इसके नफ्स के हवाले नहीं करता बल्कि खुद इससे नेक काम लेता है। रब ताला फरमाता है, वहु यतूली अलसलीन, और वो बंदा है जो खुद रब ताला की इबादत का मतूली हो जाए। पहले कसम के वली का नाम मजजूब या मुराद है और दूसरे का नाम सालक या मुरीद है। वहम हर मुराद मुरीद है और हर मुरीद मुराद, फ़र्क सिर्फ अबतदा में है। ये मकाम काल से वरा है, हाल से मालूम हो सकता है। जो मेरे एक वली का दुश्मन है वो मुझसे जंग करने को तैयार हो जाए, खुदा की पनाह। ये कलिमा इंतहाई गज़ब का है। सिर्फ दो गुनाहों पर बंदे को रब ताली की तरफ से ऐलान जंग दे गया है, एक सूद ख़वार दूसरे दुश्मन औलिया। रब ताला फरमाता है, फ़ाज़न व बहरब मन अल्लाह वरसोला इल्मा फरमाते हैं कि वली का दुश्मन काफिर है और इसके कफर पर मरने का अंदेशा है। ख्याल रहे कि एक है वली अल्लाह से इसलिए अदावत वाओ इनाद के वली अल्लाह है, ये तो कफर है उसी का यह जिक्र है, और एक है किसी वली से इख्तिलाफ राय, ये ना कफर है ना फसक। लिहाजा इस हदीस की बिना पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई और वो सहाबा जिनकी आपस में लड़ाई रही, इनको बुरा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ इख्तिलाफ राय था। इनाद वाओ इख्तिलाफ में बड़ा फ़र्क है। मराअत अल-मनाजी बाब ज़िक्र अल्लाह 3/308 नईमी कुतुब खाना गुजरात। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नूर के पैकर सुल्तान बहरूबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हर रोज़ 27 बार सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों के लिए इस्तग़फ़ार करे वो उन लोगों में होगा जिनकी दाक़बूल होती है और उनकी बरकत से तमाम अहल ज़मीन को रिज़्क़ मिलता है। जामा अल-सगीर फ़ी अहादीस अल-बशीर अल-नज़ीर फ़सल फ़ी अल-मीम अल-हदीस 8420 स्वाद 513 दार अल-कतब अल-उलमिया बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
हम अल्लाह वालों की शान किया जाने, वो तो अल्लाह ताला के नूर से देखते हैं, जैसा कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ा फ़िरासिल तलूम उमिन फ़िलहीना इंजुर बिनूर अल्लाह। तर्जुमा, मोमिन की फ़िरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह ताला के नूर से देखता है। जामा अल-तिर्मिज़ी किताब तफ़सीर अल-कुरान बाब वमन सूरत अल-हजर अल-हदीस 3127 स्वाद 722 दार अल-कतबा अल-उलमिया बैरूत। हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल नेक मुसलमानों के सबब इसके हमसाए में 100 घर वालों से बेला दफ़ा फरमाता है। जामा अल-सगीर फ़ी अहादीस अल-बशीर अल-नज़ीर फ़सल फ़ी अल-आलिफ रक़म अल-हदीस 1794 स्वाद 112 हर्फ अलमज़ा दार अल-कतबा अल-उलमिया बैरूत। हज़रत अतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत क़ासिम नीमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए और मदद मांगनी चाहे और ऐसी जगह हो जहाँ कोई हमदम नहीं, तो उसे चाहिए यूं पुकारे, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अल्लाह ताला के कुछ बंदे हैं जिन्हें नहीं देखता, वो उसकी मदद करेंगे। फैज़ अल-क़दीर ललमनावी हर्फ अलमज़ा 1/395 दार अल-कतबा अल-उलमिया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, औलिया की शान बहुत बुलंद है कि बादल भी औलिया की ज़मीन को सैराब करते हैं, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में है। चुनचे हज़रत सैयदना अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरूए कि जनाब रसूल अल्लाह अज़्ज़वजल वाउ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स किसी जंगल में था, उसने अबर यानी बादल में एक आवाज़ सुनी कि फूलों के बाग को सैराब कर। वो बादल एक किनारे को हो गया और उसने पानी पथरीली ज़मीन में गिराया और एक नाली ने वो सारा पानी ले लिया। वो शख्स पानी के पीछे हो लिया। एक शख्स को देखा कि अपने बाग में खड़ा बेलचे से पानी फेर रहा है। उस आने वाले शख्स ने इससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, फलन नाम। वही नाम जो उस शख्स ने बादल में सुना। उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तो मेरा नाम क्यों पूछता है? उस आने वाले ने कहा, मैंने इस बादल में से जिसका ये पानी है जो तो वो अपने बाग को दे रहा है, एक आवाज़ सुनी कि वो तेरा नाम लेकर कहता है कि फलों के बाग को सैराब कर। तेरा अमल किया है कि तेरा नाम लेकर पानी भेजा जाता है। उसने जवाब दिया कि जो कुछ ज़मीन से पैदा होता है उसमें से 1/3 खैरात करता हूँ और 1/3 में और मेरे बाल बच्चे खाते हैं और 1/3 बोने के लिए रखता हूँ। सही अल-मुस्लिम किताब अल-ज़हद वाओ अर-रक़ाइक़ बाब अल-सदक़ा फ़ी अल-मसाकीन अल-हदीस 2984 स्वाद 1140 दार अल-कतबा अल-उलमिया। बरसता नहीं देखकर अबर रहमत, बदूं पर भी बरसादे बरसाने वाले। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि किस तरह इस अल्लाह के वली की ज़मीन को बादल ने पानी से सैराब किया। वाक़ई ही औलिया की शान बहुत तरफ़ा वाओ आला है। आइए अब इस हदीस पाक की शरह मुलाहज़ा फरमाते हैं। चुनचे मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमा अल-मनन इस हदीस पाक की शरह करते हुए बहुत प्यारे मलफूज़ात मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत जल्द 3 सफ़हा 81 उसी पर इरशाद फरमाता हैं, इनमें से चंद ये भी हैं। एक, शायद ये शख्स इस ज़माने के औलिया में से होगा जिसने फ़िरशता की ये आवाज़ बादलों से सुनी और समझ भी लिया। 2, इस वाक़या से मालूम हुआ बादल पर फरिश्ता मुक़र्रर है जिसके हुक्म से बादल आते जाते बरसते और खलते हैं। 3, ये भी मालूम हुआ कि बाज़ नेक बंदों के तुफ़ैल बदन पर भी बारिश हो जाती है। 4, सुबहान अल्लाह अज़्ज़वजल उस नेक बंदे की कैसी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई कि पानी एक पथरीले इलाक़े पर बरसाया गया, फिर उसे एक नाली में जमा किया गया, इस नाली के ज़रिए इसके बाग में पानी पहुँचाया गया, खुद बादल उस बाग पर ना बरसाया गया। 5, उस बाग के साथ वाले खेतों को भी इसके तुफ़ैल पानी मिल गया होगा। 6, मालूम हुआ किसी की छपी हुई नेकियों पूछना ताकि खुद भी वो नेकी करे जायज़ बल्कि बेहतर है। 7, जिसके बाग में पानी बरसा जब उससे उसकी नेकी पूछी गई तो उसने कहा, मेरे पास और तो कोई नेकी नहीं, सिर्फ ये है कि अपने बाग की पैदावार गुनाहों में खर्च करता नहीं, अपने बच्चों से रोकता नहीं, खुदा अज़्ज़वजल का हक़ भूलता नहीं, सारी पैदावार एकदम खर्च करता नहीं। 8, उस नेक शख्स का अपना तिहाई माल खैरात करना नफली सदका था। 9, मालूम हुआ अपनी खुफिया नेकियों किसी को बताना था कि वो भी इस पर अमल करे, रिया व दिखावा नहीं बल्कि तबलीग है, फ़ख्र नहीं बल्कि रब ताला का शक्र है। मरात अल-मनाजी शरह मुश्कात अल-मिसाबी सखावत और बकल 3 बटा उसी नईमी कुतुब खाना गुजरात मलखसा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
औलिया की शान बहुत बुलंद व बाला है कि औलिया को अल्लाह पाक ने वसी इख्तियारात का हामिल बनाया है, जिससे उनकी शान अज़हर मनलशमस होती है। अपने कुरान व तफासिर व हदीस मुबारका की रोशनी में औलिया की शान मुलाहजा की आए। अब चंद औलिया की शान वाज़ेह करने वाले वाक़यात मुलाहजा करते हैं और आए अब ऐसे ही एक वली की शान के बारे में मुलाहजा करते हैं कि जिसने अपने अख़तियर से चोर को कुतुब बना दिया। चुनचे दावत इस्लामी के अशारती इदारे मकतबा अल-मदीना की मतबूआ 106 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब बनाम गौस पाक के हालात के सफ़हा नंबर 38 पर है। निगाह वली से चोर कुतुब बन गया। सैयदना गौस आज़म रहमा अल्लाह ताला अलैहि मदीना मुनव्वरा से हाज़िरी देकर नंगे पाँव बगदाद शरीफ की तरफ आ रहे थे कि रास्ता में एक चोर खड़ा किसी मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा था कि इसको लौट ले। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि जब उसके करीब पहुँचे तो पूछा, तुम कौन हो? इसने जवाब दिया कि देहाती हूँ। मगर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने कशिफ के ज़रिए इसकी मासीत और बदकिरदारी को लिखा हुआ देख लिया और इस चोर के दिल में ख़याल आया, शायद या गौस आज़म रहमा अल्लाह ताला अलैहि हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि को उसके दिल में पैदा होने वाले ख़याल का इल्म हो गया तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, मैं अब्दुल क़ादिर हूँ। तो वो चोर सुनते ही फ़ौरन आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुबारक कदमों पर गिर पड़ा और इसकी ज़बान पर या सैद अब्दुल क़ादिर से या लला, यानी ए मेरे सरदार अब्दुल क़ादिर मेरे हाल पर रहम फरमाइए, जारी हो गया। आपको इसकी हालत पर रहम आ गया और इसकी इस्लाह के लिए बारगाह इलाही अज़्ज़वजल में मुतवज्जह हुए तो ग़ैब से निदा आई, ए गौस आज़म, इस चोर को सीधा रास्ता दिखा दो और हिदायत की तरफ रहनुमाई फरमाते हुए उसे कुतुब बना दो। चुनंचे आपकी निगाह फैज़ रसन से वो क़तबियत के दर्जा पर फाइज हो गया। गौस पाक के हालात स्वाद 38 अल-मदीना अल-उलमिया बाब अल-मदीना कराची। न मुस्लिम की दर्द भरी दास्तान। दिल्ली कनद के इलाका सलमपुर के मुकीम 22 साला नौ मुस्लिम नौजवान के कबूल इस्लाम का ईमान अफरोज़ वाक़या उन्हीं की ज़बानी सुनिए। उनका कहना कुछ यूँ है, मैं एक गैर मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। इस सिलसिले में इन्होंने मुझे 1994 में अपने डॉक्टर दोस्त के क्लिनिक भेज दिया। वो गैर मुस्लिम डॉक्टर मुसलमानों से इस कदर नफ़रत करता था कि उनके हाथों से छुई हुई चीज़ खाना या पीना गवारा ना करता। मेरी भी यही आदत बन गई कि सारा दिन प्यासा रहता मगर मुसलमानों के हाथ से पानी ना पीता। कई साल यूं ही गुजर गए। एक रोज़ सब जमामे में मलबूस एक इस्लामी भाई आँखों के ऑपरेशन के लिए वहाँ आए। उनकी ज़बान वनगा की हिफाजत का अंदाज़ और हुस्न अख़लाक़ देखकर रफ्ता रफ्ता मैं उनके करीब होने लगा और मेरी उनसे दोस्ती हो गई। वो मुझ पर वक्तन फ़वक्तन इनफिरादी कोशिश करते रहते। कुछ दिनों बाद वो अस्पताल से चले गए मगर मेरा उनसे राब्ता रहा और मैं उनके पास आता जाता रहा। उनके पास एक ज़ख़ीम किताब थी जिसका नाम फैज़ान सुन्नत था। जब वो उसका दर्स देते तो इनफिरादी कोशिश करते हुए मुझे भी दर्स में शिरकत की दावत पेश करते। मैं सुनने बैठ जाता। फैज़ान सुन्नत के दर्स की बरकत से कुछ ही दिनों में दिल मज़हब इस्लाम के लिए नफ़रत के बजाय मोहब्बत महसूस करने लगा। अब मैं मुसलमानों के साथ खा पी भी लेता और मसाजिद व अज़ान का एहतराम करता। 2004 में एक रोज़ तरीक़त अमीर सनत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियासईन तोए अलिफ़ रे काफ़िल अलिफ़ दाल रे ये रज़ूए दिलुंद बरक़ात व वलुआ आलिया का रिसाला गुस्ल का तरीक़ा पढ़ा मगर सही तरीक़े से समझ ना सका। उन इस्लामी भाई से पूछा तो उन्होंने मुझे रिसाले की मदद से तफसीला तहारत के मसाइल समझाए और फरमाया कि हकीकी पाकी बग़ैर मुसलमान हुए हासिल नहीं की जा सकती। वो वक्त मेरी सआदतों की बुलंदियों का था। उनके अल्फाज ने मेरी ज़िंदगी का रुख तब्दील कर दी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर कलिमा तैबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। कफ़र के अंधेरे छट गए और मेरा दिल नूर इस्लाम से जगमगाने लगा। मैं तबलीग़ कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत करने लगा और आमिर सनत दिलुंद बरक़ात व वलुआ आलिया से बज़रिया मकतूब सिलसिला आलिया क़ादरी रज़ोया में दाखिल होकर अतारी भी बिन गयावर बाजमात नमाज़ें पढ़ने लगा। मगर कभी कभी शैतान मज़हब इस्लाम के लिए वसवसे डालता था। एक रोज़ अमीर सनत दिलुंद बरक़ात व वलुआ आलिया का रसाला बढ़ा जारी पढ़ा तवान तमाम वसूसों की जड़ से काट हो गई। 18 जुलाई 2005 को आशिकाने रसूल के हमराह मदीने काफ़िले में सफ़र की सआदत मिली। इससे पहले मैं ज़रा सी बात पर घर वालों से नाराज़ हो जाता, खाना मिजाज के ख़िलाफ़ मिलता तो खूब शोर मचाता। मदीने काफ़िले में सफ़र की बरकत से ये आदत भी निकल गई। घर वाले मेरी इस तब्दीली पर हैरान थे और मज़हब इस्लाम से मुतासर हो रहे थे। मैं दाढ़ी शरीफ की सुन्नत अपनाने के साथ साथ सर पर सब जमामा भी बांधने लगा मगर घर जाते वक्त उतार लेता।
चंद दिनों बाद लोगों ने घर वालों से मेरे खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दी, जिस पर घर में सख्ती होने लगी। मुझे बात बात पर टोका जाता, बल्कि मारने से भी दरेगना किया जाता। मैंने तंग आकर घर छोड़ दिया, मगर कुछ ही रोज़ाबाद भाई वगैरह ने बहाने से बुलवाया और ज़बरदस्ती नाई हज्जाम के पास पकड़ कर ले गए। जब मैंने उस नाई को बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ तो वो डर गया और उसने दाढ़ी मुंडने से इनकार कर दी। मेरे घर वाले भी दाढ़ी काटने से डर रहे थे, मगर अफसोस के दिन से बेबहरा एक मुसलमान ने घर वालों से कहा, दाढ़ी रखना ज़रूरी नहीं है, हमें देखो। लाखों मुसलमान कहाँ दाढ़ी रखते हैं। इसी बुनियाद पर घर वालों ने सोते में बलीद से मेरी दाढ़ी मुंडना शुरू कर दी। मेरा चेहरा लहूलुहान हो गया। मैं रो रो कर इन्हें इस काम से बाज रहने की इल्तिजाएं करता रहा, मगर इन्होंने मेरी एक ना सुनी और दाढ़ी मोड़ कर ही दम लिया। चेहरे से बहने वाला लहू मेरे आंसुओं में शामिल हो गया। कफर की तारीकी में घिरे हुए घर वालों को ये भी एहसास न रहा कि मैं भी इसी घर में पैदा हवा और पिला बढ़ा हूँ। उन्होंने उसी पर बस नहीं किया, बल्कि मुझे एक कमरे में कैद कर दी। तन के कपड़ों के अलावा मेरे पास कोई लिबास ना था। मेरी निगरानी की जाती, मगर मैं किसी ना किसी तरह छपकर नमाजें अदा करता। नींद की कुर्बानी देकर भी अपना वज़ू कायम रखता, ताकि मौका मिलने पर नमाज अदा कर सकूं। मेरा कोई पुरसाने हाल ना था, ना मुझे कोई हमदर्द दिखाई देता जिसे मैं अपनी बप्ता यानी दुख भरी दास्तान सुनाता। तकरीबन 2 माह उसी तरह गुजर गए, यहाँ तक कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना तशरीफ़ ले आया। आजमाइशों की इन रातों में कौन मुझे सहरी फराहम करता, मगर रमज़ान का रोज़ा छोड़ना मुझे गवारा ना हवा, चुनूचे मैंने बगैर सहरी रोज़ा रख लिया। शाम तक जब मैंने खाना नहीं खाया तो घर वालों को तशवीश हुई। वो जिल्मा होकर आए और खाना खाने के लिए जोर देने लगे। मैंने कहा, रख दो, मैं खा लूँगा। उनके जाने के बाद अम्मी ने मज़ीद इसरार से बचने के लिए सालन इधर उधर कर दिया और रोटियां जेब में डालनी, मगर घर वालों को किसी तरह शक हो गया और इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाया। मैं दिल ही दिल में कुढ़ता रहा, मगर मजबूर था। यूं मैं 5 रोज़े ना रख सका। आखिरकार किसी सबब से घर वालों की तरफ से कुछ ढील मिली और अम्मी दोबारा क्लिनिक जाने लगा। मैं बगैर सहरी रोज़े की नीयत कर लेता और बज़ाहिर दोपहर का खाना साथ ले जाता, मगर शाम के वक्त इससे इफ्तारी करता। उसी दौरान मैंने इस्लाम कबूल करने के मुताल्लिक़ कानूनी कागजात भी मुकम्मल करवा लिए, मगर घर वालों को पता नहीं चलने दिया। मैं घर वालों से छपकर जिस मस्जिद में नमाज अदा करने जाता, वहाँ की इंतज़ामिया ने डर कर मुझे मना कर दिया कि आप यहाँ ना आया करें, कहीं फसाद ना हो जाए। मेरा दिल तो बहुत दुखा कि मैं मुसलमान होते हुए भी हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से मस्जिद में दाखिले से रोक दिया गया हूँ, मगर बेबस वलाचार था किया करता। दावत-ए इस्लामी का मदीनी मरकज़ वहाँ से बहुत दूर था और मैंने इन्हीं ख़ुद से राब्ता करने से भी मना कर रखा था। मुसलसिला परेशानियों ने मेरे आसाब शिला कर दिए थे। मुझे कोई ऐसा हमदर्द और गमगसार चाहिए था जिसके कंधे पर सर रखकर चंद आश्क बहा लूँ, मगर मैं बिल्कुल तन्हा था। ऐसे वक्त में मुझे नमाज पढ़ने में बड़ा सुकून और हौसला मिलता था। मेरी ज़बान पर दुरूद शरीफ जारी रहता। अब मैंने हिम्मत करके 3 किलोमीटर दूर जीदींता कॉलोनी की मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने के लिए जाना शुरू कर दी। घर वाले एक बार पर नरम पड़ चुके थे। एक रोज़ मोहल्ले के किसी नाम नहाद मुसलमान ने फिर घर वालों का जहन ख़राब करने की कोशिश की कि हम भी मुसलमान हैं, हम कौन सी नमाज़ें पढ़ते हैं। जुमा या ईद की नमाज पढ़ ली बस काफ़ी है। तुम्हारा बेटा ज़रूर किसी जिन को काबू करने का अमल कर रहा है, ये पागल हो जाएगा तो पता चलेगा। इसकी बातें सुनकर घर वाले डर गए और फिर से सख्ती करना शुरू कर दी, हत्ता कि मेरे होंठ हिलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। घर वाले मुझे पकड़कर एक आमिल के पास ले गए। उसने भी कह दिया कि मुझ पर असरात हैं। इन हालात से मैं बहुत दिलबर्दाश्ता हुआ और शायद दोबारा कफर के अंधेरों में खो जाता, मगर रबिल का करम कि मैंने दावत-ए इस्लामी के मदीनी माहौल में आशिकाने रसूल के बयान करदा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर होने वाले मज़ालिम की दास्तान सुन रखी थी। उन मज़ालिम के सामने मेरी तकालीफ कुछ भी नहीं थी। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़माइशों को याद करके मेरा ईमान और मजबूत हो जाता। एक रोज़ में छपकर दावत-ए इस्लामी के संतों भरे इज्तिमा में जा पहुंचा। इत्तिला पाकर घर वाले आदम के और रूहों से मुझे उठा कर ले गए। ना मैंने कोई मुज़ाहमत की और ना किसी को करने दी कि फसाद होगा। घर ले जाकर मुझे इतना मारा गया कि मैं नीम बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने घर छोड़ने का पुख्ता इरादा कर लिया, हालांकि 3 दिन पहले ही मेरी सरकारी नौकरी की तकर्री का आर्डर मौसूल हुआ था, जिसके लिए मैंने सालों मेहनत और कोशिशें की थीं।
اب ایک طرف ذاتی مکان، ماں باپ اور روشن مستقبل اور دوسری طرف ایمان جیسی عظیم دولت۔ مگر میں نے رب کے کرم سے ایمان کے تحفظ کی خاطر 21 مارچ 2007 کو اپنی مرضی سے گھر چھوڑ دیا۔ آج میں ہند کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کے ہمراہ مدینی قافلوں میں سفر کر رہا ہوں اور گھر والوں کی سختی کے باعث رہ جانے والی تمام نمازیں بھی قضا کر لی ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں بھی کبھی نماز میں امامت کی سعادت حاصل کر سکوں۔ الحمد للہ عزوجل، مدینی قافلے میں سفر کی برکت سے چند صورتوں کو درست مخارج کے ساتھ سیکھنے اور نماز کے مسائل یاد کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ 3 اپریل 2007 کو میری مراد بیرائی اور مجھے جھنسی شہر امی فجر کی جماعت میں امامت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ امیر اہل سنت دلند برکات و علوہ عالیہ کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی پر میری جان قربان کہ اس نے کفر کی آغوش میں پلنے والے کو نہ صرف دولت ایمان سے نوازا بلکہ امامت کے مسئلے پر لا کھڑا کیا۔ یہ سب میرے رب کی رحمت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایت اور میرے پیرواؤں مرشد امیر اہل سنت دلند برکات و علوہ عالیہ کی نظر کی ولایت کا فیض ہے۔ 9 مسلم کی درد بھری داستان سواد 2 تا 9 مکتبہ المدینہ باب المدینہ کراچی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔